श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माते नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड दशम स्कंद 87वां अध्याय वेद स्तुति। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे हैं। सत्व रज और तम ये तीनों गुण उसमें है ही नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती है उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढ़ि का ही निर्देश करती है। ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती है, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुंच के परे है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान है। श्रुतियां स्पष्टतः सगुण का ही निरूपण करती है, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए ही भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवण आदि, इंद्रियों के द्वारा महक वाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर भी श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियां सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक है। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों, अनात्म भावों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। वह गाथा देवर्षि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देवर्षि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री का आश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अभ्युदय, लौकिक कल्याण और परम निःश्रेयस भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह प्रश्न पूछा, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप संबंध में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, प्राचीन काल की बात है। एक बार जनलोक में वहां रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन और परम ऋषियों का ब्रह्म सत्र, ब्रह्म विषयक विचार या प्रवचन हुआ था। उस समय तुम मेरी श्वेत द्वीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहां उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियां भी मौन धारण कर लेती है। स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती है। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान है। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक से हैं। फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के लिए इच्छुक बनकर बैठ गए। सनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियां उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती है।
श्रुतियाँ कहती है, अजित आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। प्रभु आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। प्रभु इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंदमयी सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्वादि गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियाँ है, उन सबको जगाने वाले आप ही है, इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वास भूता श्रुतियाँ ही हम ही प्रमाण हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ है, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यति किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होती है। इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बच रहते हैं। जैसे घट, सराव, मिट्टी का प्याला, कसोरा आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होती है। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं नहीं, आप तो एक रस निर्विकार है। इसी से तो यह जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, सराव आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है उसे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट, पत्थर या काठ पर, होगा वही पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही है। इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें वह आपका ही नाम, आपका ही रूप है। भगवान, लोग सत्व, रज, तम इन तीन गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी, उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप तापों को दो बहा देते हैं। क्यों न हो आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली जो है। पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग, द्वेष आदि और शरीर के काल, कृत, जरा, मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसा लुहार की धाकनी में हवा का आना जाना। महत्त्व, अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन पांचों कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही है। आपके ही अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके न रहने पर भी अंतिम अविद्या रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही है, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्थि अथवा नास्तिक रूप में अनुभव होता है उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नेति नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं,
क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। इसलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रभु हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई है। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप ही है, इसलिए कारण रूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हो। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाण में या उत्तम अधम रूप से प्रतीत होती है। इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से, उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य, आत्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठे स्वरूपों में नहीं फंसते। आपके सर्वत्र एक रस समभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। प्रभु, जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने पर भी निर्मित कहते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप है। भगवान परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानंद में मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है, वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। प्रभु, यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है, तब आत्मा हितैषी सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम और आत्मा ही है और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग सख्य भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं, उन्हीं की उपासना करने लगते हैं और इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं, उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। भला यह कितने कष्ट की बात है। इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियां, सारी वासनाएं शरीर आदि में ही लग जाती है और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि के न जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु रूप से संसार में भटकना पड़ता है। प्रभु, बड़े बड़े विचारशील योगी यति अपने प्राण, मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसी से प्राप्ति
उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे वैरभाव रखते हैं, क्योंकि स्मरण तो वे भी करते हैं, क्योंकि स्मरण तो वे भी करते ही हैं। कहाँ तक कहें भगवान, वे स्त्रियां जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती है और आपकी शेष नाग के समान मोटी लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहती है, जिस परम पद को प्राप्त करती है वह पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है, यदि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती है और आपके चरणारविंदों का मकरंद से पान करती रहती है। क्यों न हो आप समदर्शी जो है, आपकी दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न भाव में कोई अंतर नहीं है। भगवान आप अनादि और अनंत है, जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है, वह भला आपको कैसे जान सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी निवृत्ति परायण सनकादि तथा प्रवृत्ति परायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेटकर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय न तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और न तो महतत्व आदि सूक्ष्म जगत। इन दोनों से बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जानने की चेष्टा न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सत रूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये सभी बातें भ्रम मूलक है और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं, इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण यह सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रिया आदि जितना भी जगत है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्म रूप से सत्य ही मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही तो है, इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं। वह समझता है कि यह भी सोना है। इस प्रकार यह जगत आत्मा में ही कल्पित आत्मा से ही व्याप्त है, इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्म रूप ही मानते हैं। भगवान, जो लोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान है, सबके आधार है और सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं, अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख है, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हो, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरे को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है। प्रभु, आप मन बुद्धि और इंद्रिय आदि करणों से चिंतन कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित है, फिर भी आप समस्त अंतःकरण और बाह्य करणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न है। आप स्वतः सिद्ध ज्ञानवान स्वयं प्रकाश है, अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने सम्राट को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्य के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत रहकर वह काम करते रहते हैं। नित्य मुक्त आप मायातीत है, फिर भी जब अपने
क्षण मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ कीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु आप परम दयालु है। आकाश के समान सब में सम होने के कारण न तो कोई आपका अपना है और न तो पराया। वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का भाव होने से बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। भगवान आप नित्य एक रस है। यदि जीव असंख्य हैं और सबके सब नित्य एवं सर्वव्यापक हो, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित है और आप शासक है, यह बात बन ही नहीं सकती। और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं कि ये सबके सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है, इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनमें उनके नियामक है। वास्तव में आप उनमें सम रूप से स्थित है, परंतु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जिससे आप परे हैं, और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती है वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती है। इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों के परे है। स्वामिन, जीव आपसे उत्पन्न होता है, यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा है, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप है कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? ज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से। जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास एक में दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण ही जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियाँ और मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, वैसे ही वे सबके सब उपाधि रहित आप में ही समा जाते हैं। इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा, इन तीन भागों वाला कालचक्र आपका भ्रूविलास मात्र है, वह सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है? अजन्मा प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर उच्छृंखल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक ही वही दशा होती है जैसे समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पार यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। तात्पर्य यह है कि जो मन को वश में करना चाहता है, उनके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। भगवान, आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों की आत्मा है। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है? जो लोग इस सत्य सिद्धांत को न जानकर स्त्री पुरुष के संबंध में
स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रम रहे हैं। उन्हें संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी है। एक न एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली है, और तो क्या वे स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन है। वे भला क्या सुख दे सकती है। भगवान जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित है, वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्यमयी सच्चे तीर्थ स्थान है, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। भगवान आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही है, जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वे उन देह गेहों में कभी नहीं फंसते जो जीवों के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं। वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। भगवान जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत से बना हुआ जगत भी सत्य ही है। यह बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का घोतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा हो, तो पिता और पुत्र में दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए, जैसे कुंडल का सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है। जैसे रस्सी में सांप, यहाँ उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्प सर्वथा असत्य है। यदि यह कहा जाए कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या का भ्रम का मेल भी है, तो यह समझना चाहिए कि अविद्या और सत वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभिष्ट हो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह परमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यवहारिक सत्य है। यह ब्रह्म व्यवहारिक जगत में माने हुए काल की सृष्टि से अनादि है, और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बतलाने वाली श्रुतियाँ केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती है जो कर्म में जड़ हो रहे हैं, और यह नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में है। भगवान वास्तविक बात तो यह है कि यह जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के बाद नहीं रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी से हम श्रुतियाँ इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती है कि जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल आदि नाम मात्र है, वास्तव में मिट्टी, लोहा और सोना ही है, वैसे ही परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है, सर्वथा मिथ्या और मन की कल्पना है। इसे नासमझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं। भगवान जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, उस समय उसके स्वरूप भूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं। वह गुणजन्य वृत्तियों, इंद्रियों और देहों में फंस जाता है तथा उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। अब उनकी अपने जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्करों में पड़ जाता है। परंतु प्रभु जैसे सांप अपने केंचुले से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया विद्या से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सदा सर्वदा छोड़ देते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों से युक्त परमेश्वरीय
में आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनंत है। वह देश, काल और वस्तुओं की सीमा से अबद्ध नहीं है। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते, तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ है जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए हो, परंतु उसकी याद न रहने पर उसे ढूंढता फिरे इधर उधर। जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं, दम्भी है। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के कलेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना ही रहता है। भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता। वह भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे देह अभिमानियों के लिए हैं और उनकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। जिसे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन आपके प्रत्येक युग में की हुई लीलाओं गुणों का गान सुन सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बैठा लेता है, तो अनंत अचिंत्य दिव्य गुण गणों के निवास स्थान प्रभु आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल, सुख दुखों और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति है। परंतु इन ज्ञानी और प्रेमियों को छोड़कर और सभी शास्त्र बंधन में ही है तथा वे उसका उल्लंघन करने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। भगवान, स्वर्ग आदि लोकों के अधिपति इंद्र, ब्रह्मा प्रभृति भी आपकी थाह आपका पार न पा सके, और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अंत है ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे। प्रभु, जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से आपसे अपने से उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिले? हम श्रुतियां भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती है और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती है। भगवान नारायण ने कहा, देवर्ष, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर आत्म स्वरूप को जाना, और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृतकृत्य से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतएव वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। यह सबका सार सर्वस्व है। देवर्षि, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मात्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे यह कहा। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान, आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कलावतार धारण किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देवर्षि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर गए। भगवान वेदव्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देवर्षि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित परब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियां किस प्रकार करती है और उसमें मन को कैसे प्रवेश होता है।
और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है, यही तो तुम्हारा प्रश्न था। परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदि, मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही इस प्रकार सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीर का निर्माण करके वे ही उनका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्ह मात्र तत्व है कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रति भर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान है। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधेश्याम सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव भगवान की जय, श्री लाडले जो सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, भूदेव ब्राह्मण की जय, भूदेव संतन की जय, विरक्त ब्राह्मण की जय, विरक्त संतन की जय, सभी पितरन की जय, श्री विराट पुरुष भगवान की जय, सभी ब्रजवासियों की जय, सभी गोपियों की जय, सभी ग्वालों की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री नारद जी महाराज की जय, श्री भक्त और भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री गजानंद भगवान की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री